जिन्होंने देखा है बहुत सिंपल हैं, और दर्शन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है जब सिर्फ दर्शन के तौर पर पढ़ाया जाता है। और इन अनुवादकों को कितनी कठिनाई हुई है, क्योंकि दर्शन पढ़ाते हैं, दर्शन के साथ ही रहते हैं। तो हम लोगों ने बीच बीच में इनसे कहा कि बेस को डाइल्यूट करिए, और इन्होंने किया है। मैं 2 मिनट के लिए अनुवाद का मधु कपूर जी से आग्रह करता हूँ। 2 मिनट मैं अपनी बात करूँगा। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतों में। भर्तृहरि की इन पंक्तियों, भर्तृहरि कौन थे? अनेकों लोक कथाएं, किंवदंतियों उनके बारे में प्रचलित हैं, पर हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भर्तृहरि नाम का एक विद्वान, जिसने भारतीय व्याकरण शास्त्र की अंतिम मौलिक कृति वाक्य पदियम, जो हम लोगों को भी एमए की क्लास में पढ़ना पड़ा था, की रचना की थी। और एक ग्रंथ का उल्लेख करना चाहूँगी, शतक त्रयम, श्रृंगार, नीति और वैयाकरण। इसका भी उल्लेख श्री कटारे जी ने अपने ग्रंथ में किया है। भाषांतर करने के पीछे व्यक्ति भर्तृहरि को जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने बंग पाठकों के साथ उनका परिचय करवाना अनिवार्य समझा। वे विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। 7 बार उन्होंने गृह त्याग किया और राज्य में वापस आए, तथा अंत में गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन, द्वंद्व, ऊहापोह का वर्णन आप इस ग्रंथ में पाएंगे। तत्कालीन उज्जैन की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के मध्य भर्तृहरि का राज्य छोड़कर जाना हमारे लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र था। उनके गृह त्याग का कारण रानी पिंगला बताई जाती है। उनकी इस मानसिक स्थिति का मनस्तात्विक विश्लेषण के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। लाभ समझाने के बावजूद वे गृह त्याग, राज्य त्याग करने को विवश हो जाती है। वे कहते हैं, मेरे सामने 2 ही विकल्प खुले हैं, एक तो मैं आत्महनन कर लूं, अथवा मैं वैराग्य का रास्ता ग्रहण करूं। ये उनके आत्मग्लानि को व्यक्त करने की भाषा है। दूसरा चरित्र जो हमारे लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र था, वह महामात्य और वैसिका दासी का परस्पर आत्मिक संबंध में थे, जो जुड़ा होने पर भी जुड़ नहीं पाते हैं अपने कर्तव्यों से बंधे होने के कारण। एक ओर जहाँ भर्तृहरि का कर्तव्य से पलायन, दूसरी ओर महामात्य और वैसिका की कर्तव्य निष्ठता में हमें एक मुग्धता दिखाई देती है। 2 विपरीत ध्रुवों पर नैतिक परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं, इसका अत्यंत ही भावुक चित्रण श्री महेश कटारे जी ने अपने ग्रंथ में किया। ये कथानक हमें बार बार याद दिलाता है कि महाभारत की आनिशंस और अनुक्रोश, ये दोनों धारणाएं इस तरह से महामात्य और वैसिका दासी के अंदर गूंथ गए हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा आकर्षण का कारण था। इन्होंने अपनी इच्छाओं का बलिदान करके प्रशासकीय चिंता से जो सर्वदा बंधे रहे, वही भर्तृहरि आत्मग्लानि से जूझते हुए गृह त्याग कर चले गए। ये दोनों नैतिक धाराएं पुस्तक में एक साथ दिखाई देती हैं, जो हम दर्शन के छात्र छात्राओं के लिए अथवा शिक्षकों के लिए भी ये अत्यंत ही सुंदर प्रसंग था। कुछ समस्याओं का सामना हमें भी करना पड़ा अनुवाद के वक्त, पर अंत भला सो सब भला। पुस्तक आपके हाथ में है, पढ़ें और इसकी समीक्षा करें, यही आग्रह आप सबसे हम करते हैं। और अंत में मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हमने महेश कटारे जी का नाम नहीं दिया। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। इसका कारण सिर्फ इतना ही था कि पृष्ठ कवर पेज पर जो चित्र था, वो चित्र जो है वो बहुत कुछ ढक जाता, और 3 जो भी अनुवादक थे, इसलिए काफ़ी स्पेस जो है वो कवर पेज ने ले लिया था। और दूसरी बात ये भी है कि संस्कृत के ग्रंथों में हम लोगों ने बहुत से क्षेत्रों में देखा है कि मुख्य लेखक का नाम ऊपर कहीं नहीं रहता है, लेकिन भीतर अवश्य उनका नाम भी रहता है, लेकिन जिन्होंने कमेंट्री वगैरह लिखी है उनका नाम ही ऊपर रहता है। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे रामकृष्ण मिशु का ही है, जिन्होंने इतनी पुस्तकें छापी हैं, लेकिन मूल लेखक का नाम उसके ऊपर नहीं है, लेकिन अंदर अवश्य उसका नाम रहता है।
इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहती हूँ। यदि किसी को इससे जरा सा भी कुछ हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।